दोस्तों आज मैं जिस सब्जेक्ट की डिस्कशन करने आया, जिस टॉपिक का, मैं आपको बताऊंगा माय डियर कि थ्योरी ऑफ मशीन में 4 बार मैकेनिज्म का यूज क्या होता है और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ साथ हमें ये बताना जरूरी, जानना जरूरी होता है कि इसका जो यूज है वो बेसिकली किस क्षेत्रों में होता है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ये बात बता दी थी कि थ्योरी ऑफ मशीन की सबसे बड़ी खासियत माय डियर ये है कि इसके जो कुछ भी आप टॉपिक्स को या जो भी चैप्टर को भी आप पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ माय डियर इसका आउटपुट आपको तुरंत दिखाई देगा। क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं रिलेटिव मोशन की बात करेगा, रोटेटिंग मोशन की बात करेगा और पावर ट्रांसमिशन की बात करेगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपसे बता दूं कि जरा हेडिंग लिखिए, 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म में यहां से आ जाएगा ऑल टर्निंग पेयर, ऑल टर्निंग पेयर, अगला हो जाएगा 3 क्रैंक, 1 स्लाइडर, 3 क्रैंक, 1 स्लाइडर और लास्ट आपका हो जाएगा डबल स्लाइडर एंड डबल क्रैंक। डबल स्लाइडर एंड डबल क्रैंक। इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ माय डियर इसमें पहला हेडिंग लिखें आप, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, जैसे इसके अंदर आ जाएगा क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीम इंजन। दूसरा हो जाएगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म और लास्ट डबल लीवर मैकेनिज्म, डबल लीवर मैकेनिज्म। इसमें ध्यान से देख लीजिए, आपका पहला हो जाएगा ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, ऑसिलेटिंग सिलेंडर ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। अगला हो जाएगा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और लास्ट है ग्रोम इंजन। ग्रोम इंजन।
डबल क्रैंक मैकेनिज्म में मैं आपको दिखा रहा हूं। इलेप्टिकल टर्मिनल मैकेनिज्म, इलेप्टिकल टर्मिनल मैकेनिज्म, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म, और लास्ट है ओल्डम्स कपलिंग। ओल्डम्स कपलिंग। ये पूरा का पूरा माय डियर 4 बार मैकेनिज्म का क्लासिफिकेशन, या 4 बार मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ाना है, एक एक करके मैं इसको आपको समझाऊंगा, इसका फिगर भी बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन 4 बार मैकेनिज्म जब कभी भी आपको आएगा तो उसमें ज्यादा ऐड क्या करना होगा, ये आल टर्निंग पेयर वाला ध्यान रखिएगा, जिसमें होगा क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म और डबल लीवर मैकेनिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जिसको हम बोलते हैं क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली 2 से 2.5 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में, क्योंकि शेपर एक ऐसी मशीन है जिसमें इस मैकेनिज्म को यूज किया जाता है शेपर में। कहीं कभी छोटा एग्जामिनर बहुत अगर आपको फिदा हो गया, बहुत फेमस हो गया, तो माय डियर वो स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म को पूछ लेगा विथ डायग्राम में, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये पूरा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये और ये भी इंपॉर्टेंट। हटाओ इसको। हेडिंग लिखिए, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। इसमें डायग्राम जरा बनाइए इसको। दिस इज सिलेंडर और इसके अंदर माय डियर पिस्टन। दिस इज सपोर्ट, अनसपोर्टिव रिंग। क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड,
क्रैंक हो गया ये। कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर, पिस्टन, लीवर, बीम इंजन। बीम इंजन का प्रयोग घुमाऊ गति, डेफिनेशन के बाद मैं आपको बताता हूं इसके एक एक पार्ट के बारे में। बीम इंजन का प्रयोग घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। यह चार कड़ी ABCD, यह चार कड़ी ABCD, A B C and D, यह चार कड़ी ABCD से बना एक यंत्र विन्यास है जिसमें लिंक A फिक्स रहता है तथा लिंक B क्रैंक घूमता है। लिंक C तथा D दोलन गति करता है। लिंक C तथा D दोलन गति करता है। लिंक D पिस्टन से जुड़ा होता है। लिंक D पिस्टन से जुड़ा होता है जो पश्चाग्र गति करता है। जो पश्चाग्र गति करता है। इस होल डेफिनेशन में माय डियर आप देखे होंगे कि मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दिया, फिगर भी आप बना लिए होंगे। इसमें देखिए बताने का मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है। हेडिंग आपका है क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं बीम इंजन। पहले के टाइम में आप लोग देखे होंगे जब कोयले से ट्रेन चलती थी तो माय डियर यही इंजन यूज होता था। उसके बाद पिस्टन सिलेंडर आया, तब इंजन में मॉडिफिकेशन में दुनिया आई, लेकिन जो कोयले की ट्रेन चलती थी उसका डिट्टो एग्जांपल माय डियर यही है। इसमें पहले क्या लिंक ए आपका जो है
ये पूरा का पूरा क्या है, एक बीम है जिसपे पूरा इंजन का भार लगा हुआ है। अब पॉइंट नंबर बी पे आएंगे, ये पूरा क्रैंक है, क्योंकि आपको मैंने शुरू से बताया कि इनपुट शाफ्ट के बाद आउटपुट शाफ्ट होगा, और जब कभी माय डियर आउटपुट शाफ्ट पे आप जाएंगे तो देखिए क्रैंक की हमने दिशा भी दिखाई हुई है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज जब क्रैंक घूमे मतलब लिंक भी किससे अटैच है, इससे। इसको क्रैंक पूरा यहां से लेके यहां तक क्रैंक इसको बोलेंगे, तभी तो इसका नाम दिया गया क्या चीज, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। और क्रैंक के बाद सी जो है वो कनेक्टिंग रॉड, ये कहां से कनेक्ट होगा, डायरेक्टली पिस्टन से, क्योंकि मैं बार बार आप सबसे बताया हूं कि ये सिलेंडर होता है और इसके अंदर बना होगा पिस्टन, और ये डायरेक्टली अटैच होता कहां से, क्रैंक से। ये इसका एग्जांपल, सीधा सीधा इसका कहां है, क्रैंक से। अब देखिए कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में पहले आता था जिसको बोलते हैं नंबर डी, जिसका नाम है लीवर। तभी ध्यान रखिएगा कि उस समय के जो इंजन होते थे उसको बोलते थे 4 बार मैकेनिज्म, क्योंकि उसमें 4 लिंक हुआ करते थे, और लेकिन इस समय के जो इंजन आ रहे हैं उसमें 3 लिंक ही होते। यही डिफरेंस है पुराने और नए में। 3 वाले लिंक्स भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा और एक कनेक्टर, ये लीवर नहीं हुआ करता। तो चूंकि इंजन की स्टार्ट यहीं से है तो मुझे ये बताना आपको जरूरी होगा, इसको जरा बना लें। अगली हेडिंग लिखिए, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, दोहरा यंत्र विन्यास। डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं दोहरा यंत्र विन्यास। दोहरा यंत्र विन्यास, दोहरा यंत्र विन्यास। कैसे होता है इसका फिगर जरा देख लीजिए। इसको बोलेंगे दोहरा यंत्र विन्यास। ये कहीं ना कहीं अपने सरफेस पे फिक्स होगा, फिक्स्ड। लिंक नंबर ए, ये पूरा का पूरा क्रैंक है, इसको बोलेंगे लिंक नंबर बी। कपलिंग रॉड, कपलिंग रॉड लिंक नंबर सी। तो 2 इस यंत्र विन्यास का प्रयोग, इस यंत्र विन्यास का प्रयोग एक पहिए की घुमाव गति को इसके पहिए पर प्रेषित करने के लिए रेल इंजन के पहिए में किया जाता है। रेल इंजन के पहिए में किया जाता है। यह यंत्र विन्यास
4 कड़ी, यह यंत्र विन्यास 4 कड़ी ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी से मिलकर बनी होती है, जिसमें लिंक ए स्थिर रह जाता है स्थिर रह जाता है। बी तथा डी 2 क्रैंक होते हैं जो घुमाऊ गति करते हैं। बी तथा डी 2 क्रैंक होते हैं जो घुमाऊ गति करते हैं। लिंक को कपलिंग रॉड कहते हैं, जो बी तथा डी पर दोहरी लीवर पर कार्य करते हैं। आगे लेक्चर में मैं आपको इसका अगला डिस्कशन करूंगा।